वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग। तो आरसीसी ड्राइंग में हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है बीम का। तो हम आपको बता रहे हैं आरसीसी ड्राइंग। तो पहला क्वेश्चन है कि डिज़ाइन करने की विधि में मुक्त सिरे पर घेराई। इन मेथड ऑफ डिजाइनिंग डेप्थ ऑन फ्री एंड्स। तो इसका आंसर है बी। डी बराबर 100 से 200 mm। तो डिजाइन करने की विधि में मुक्त सिरे पर गहराई डी बराबर 100 से 200 mm। डिजाइन क्वेश्चन नंबर 2, डिजाइन करने की विधि में बीम के फिक्स सिरे पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। In method of designing the maximum bending moment at a fixed end of beam. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ए, WL² अपॉन 2। M1 बराबर WL² अपॉन डिज़ाइन करने की विधि में बीम के फिक्स्ड सिरे पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/2। तो मैंने इंग्लिश में बोला था कि इन मेथड ऑफ डिजाइनिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फिक्स एंड ऑफ बीम WL²/2। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिजाइन करने की विधि में कर्तन बल फिक्स सिरे पर मैक्सिमम होगा। फिक्स सिरे पे मैक्सिमम होगा 1WL। In method of designing maximum shear force at fixed end will be 1/1WL। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीम की आबद्ध सिरे पर प्रभावी गहराई डी कितनी होगी। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम एट द फिक्स एंड। इसका आंसर है डी बराबर √M/Q/B। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिवलन स्टील में तनन निष्पात का क्षेत्रफल AST। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इन रेनफोर्समेंट स्टील AST। AST बराबर M/σST इंटू Z। एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील इन रेनफोर्समेंट स्टील AST बराबर M/σST इंटू Z। बीम संरचना का एक बीम इज एन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। बीम क्या है, घटक है, यानी कंपोनेंट है इस स्ट्रक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बीम संरचना का एक घटक होता है। तो कह सकते हैं बीम इज एन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इस कितने व्यास की छड़ें समानांतर वितरक
उदक छल्ले तथा बंधक छड़ों के रूप में यूज की जाती हैं। डायमीटर रोड्स आर यूजली यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग्स एंड टाई रोड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 6 mm से 6 mm से 12 mm। 6 mm से 12 mm व्यास की छड़ें सामान्यतः वितरक उद की छल्लों तथा बंधक छड़ों के रूप में यूज की जाती हैं। छड़ों के जाल बनाने व बांधने के लिए छड़ों के बांध बनाने के लिए, छड़ों के जाल बनाने के लिए और बांधने के लिए, तो नो का है हमारा आंसर 16 गेज का बंधक तार यूज किया जाता है। 16 गेज। तो वायर यूज टू टाई रोड्स ऑफ ए 16 गेज। जैसे हम कुछ छड़ा है और उसमें जाल बनाने में छल्ला बनाने के लिए अभी तो बहुत सारी छड़ा हमारी इस तरीके से हैं। अब हमें इसमें कोई छल्ला डालना है। ये छल्ला हुआ एक, हमारे पास छल्ला इस तरीके से ये हुआ। तो इस तरीके से छल्ले हम जब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका जो व्यास होगा वो 16D होना चाहिए। फ्लोर स्लेब या रूफ स्लेब टिकी होती है। फ्लोर स्लेब या रूफ स्लेब टिकी होती है बीम पर, दीवार पर, नींव पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बीम पर। जो स्लेब हम टेकते हैं वो कहाँ पर टेकते हैं? बीम पर टेकते हैं। हालांकि दीवार पर भी टेकते हैं मगर उससे पहले क्या होता है हमारा एक बीम ही होता है। तो फ्लोर स्लेब और रूफ स्लेब रेस्ट ऑन बीम। columns and footings। गहराई पर आधारित कितने प्रकार की नींव है? गहराई पर आधारित कितने प्रकार की नींव है? पांच प्रकार की नींव है। इसका आंसर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का है D 5। ऑन द बेसिस ऑफ डेक फाउंडेशन आर ऑफ हाउ मैनी टाइप्स। तो गहराई पर आधारित कितने प्रकार की नींव है? 5। नीचे आंकड़ा प्रतिनिधित्व करता है। जो नीचे हमारी फिगर दिखा रखी है ये क्या का प्रतिनिधित्व करती है? दीवार का पैर यानी क्या रखा है उन्होंने? फुट ऑफ वॉल। तो नीचे आंकड़ा प्रतिनिधित्व करता है फुट ऑफ वॉल, दीवार के पैर का। फुटेज लोड असर चिनाई निर्माण में उपयोग किया जाता है। फुटिंग लोड असलर निर्माण में यूज किया जाता है। फुटिंग इज यूज इन इफेक्टिव लोड कंस्ट्रक्शन वर्क। स्टेम। क्वेश्चन 3 का आंसर है स्टेम। स्टेम फुटेज लोड असलर चिनाई निर्माण में यूज किया जाता है। द फुटिंग इज यूज इन इफेक्टिव लोड कंस्ट्रक्शन वर्क। स्टेम।
CPRF स्टेम की फुल फॉर्म क्या है? CPRF CPRF चौथे का आंसर है सी, कॉमन डिग्री रफ फाउंडेशन, CP। इसका डी आंसर कैसे दे दिया तुमने? चौथे का सी, कॉमन डिग्री रफ फाउंडेशन, संयुक्त डेर रफ फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पियर फाउंडेशन भी कहा जाता है। पियर फाउंडेशन भी कहा जाता है। केशन को पेयर फाउंडेशन भी कहा जाता है, केशन यानी कि केशियन इज आल्सो कॉल्ड इज अ फेयर फाउंडेशन। नीचे दिए गए आंकड़े का चित्र प्रदर्शित करता है। ये जो नीचे फिगर दिखा रखी है किसी फाइल की दिखा रखी है, तो क्या का प्रेजेंट करती है? ये करती है हमारी फ्रैक्शन का, यानी कि घर्षण। निम्न में से कौन सा एक नींव बनाने के लिए प्रारंभिक विचार नहीं है? Which one of the given below is not an initial through for construction of a foundation? निम्न में से कौन सा एक नींव बनाने के लिए प्रारंभिक विचार नहीं है? तो इसका आंसर है सोइल बैक्टीरियाज, मिट्टी जीव। कॉलम कैसा सदस्य है? कॉलम इज ए टाइप ऑफ मेंबर। अभी कह रहे हैं कि कॉलम कैसा है, ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है, तिरछा है, लटका हुआ है। तो याद रखें कॉलम क्या है? ऊर्ध्वाधर मेंबर है। कॉलम कैसा है? ऊर्ध्वाधर मेंबर है। तो कॉलम इज ए वर्टिकल मेंबर। आयताकार कॉलम में न्यूनतम कितनी छड़ यूज करते हैं? हाउ मैनी रोड्स आर यूज इन ए रेक्टेंगुलर कॉलम। तो रेक्टेंगुलर कॉलम में हम हमेशा कम से कम 4 छड़ें यूज करते हैं। कम से कम कितने यूज करते हैं? 4। तो हाउ मैनी रोड्स आर यूज इन रेक्टेंगुलर कॉलम? 4। कॉलम में बार छड़ का व्यास कम होना चाहिए। इन कॉलम द डायमीटर ऑफ बार रोड शुड नॉट बी लेस देन। क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर हमारा क्या है जी? डी 12। कॉलम में बार छड़ 12 व्यास से कम नहीं होनी चाहिए, 12 mm होना चाहिए, 12 mm व्यास से कम नहीं होनी चाहिए। अब आगा था क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में कहता है कॉलम में मुख्य प्रबलित क्या है? 11 नंबर कॉलम मुख्य प्रबलित। द मेन रेनफोर्समेंट इज कॉलम इज। तो 11 का आंसर हमारा है ए, लॉन्गिट्यूडिनल। जो कॉलम में मुख्य प्रबलित क्या है?
मुख्य प्रबलित क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा क्या है जी? ए, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 12, IAS 456 2000 के अनुसार किसी स्तंभ में अधिकतम प्रबलन होता है। तो IAS 456 2000 के अनुसार किसी स्तंभ में अधिकतम प्रबलन होता है। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन एनी कॉलम अकॉर्डिंग टू IAS 456 2000। तो मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट होता है वो हमारा होता है 6%। इसका आंसर होगा हमारा सी, 6%। क्वेश्चन नंबर 13, एक कैंटिलीवर धरन के मुख्य तनन छड़ों का बद आलम्ब हिस्सा है। द स्टेबिलिटी ऑफ मेन टेंसाइल रोड इन ए कैंटिलीवर बीम फ्रॉम फिक्स एंड। फिक्स एंड, तो इसका है आंसर 13 का ए, LD। क्वेश्चन नंबर 14, RCC कॉलम में प्रबलन का न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशत कितना क्रम से होना चाहिए? RCC कॉलम में प्रबलन का न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशत क्रम से होना चाहिए। द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए RCC कॉलम शुड बी 0.8 and 6। 0.8 and 6। एक वृत्ताकार कॉलम में उदर्ग दंडों की न्यूनतम संख्या है 15। मिनिमम नंबर ऑफ एंकर रोड्स इन एक सर्कुलर कॉलम में 6। सर्कुलर कॉलम में कितने लेते हैं हम? 6। जब हमारा कोई सर्कुलर कॉलम होता है तो उसमें हम रोड्स जो लेते हैं यानी कि स्टील बार जो लेते हैं वो 6 लेते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ड्राइंग के। अब हम इसके ऊपर ही आपको एक टेस्ट करेंगे। तो 2 चैप्टर हमने आपको कुछ पहले बताए थे और 2 चैप्टर हमने आपको बाद में बताए। अभी इसके आगे भी हमारे पास कहीं ना कहीं चार चैप्टर और अभी हैं। 4 चैप्टर आपको और समझने हैं, तो वो हम 2 लेक्चरों में उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। 2 लेक्चर हम आपके और लेंगे ड्राइंग के, तो ड्राइंग हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए आपको, इनको आप ढंग से समझें और जो क्वेश्चन बेटा लग रहा हो तो आप उसको नोट कर लें। ये आपका चैप्टर वाइज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको सही तरीके से नोट कर लें। और अभी हम इसके 2 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।